हम आप सभी जानते हैं कि 2006 से पुस्तक मेला अभियान चला और पुस्तक मेला अभियान इतना अधिक सफल हुआ पूरे देश में, खासकर आपके गुजरात प्रांत में, बड़ौदा जैसे स्थानों में 1 करोड़ से भी अधिक का साहित्य वितरित हुआ या बिका। तो पुस्तक मेला की जो सफलता है वह अद्वितीय है और इस मेले के अभियान को निरंतर आगे चलते रहना है। इसी विषय पे प्रकाश डालेंगे आदरणीय श्री राम मुरारी गुप्ता जी। लेकिन उसके पूर्व आप सभी पुस्तक मेला हम क्यों लगाएं, कैसे है, इस संबंध में गीत सुनेंगे जिसे प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती निर्मला पटेल तथा श्रीमती रेणु पाठक। गीत सुने, उसके बाद उद्बोधन।
आदरणीय श्री राम मुरारी गुप्ता जी का उद्बोधन होगा। गुप्ता जी के संबंध में कुछ बातें जान लें। आदरणीय गुप्ता जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें आप अधिकारी के रूप में कानपुर में सेवा दे रहे थे और उन दिनों में भी आपने पत्नी परिवार के साथ गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाने का भरपूर पुरुषार्थ किया। उसके बाद सेवानिवृत्त हुए और यहाँ गायत्री तपोभूमि में आपने अपना अमूल्य योगदान दिया। विशेषकर आर्थिक रूप से आपने जो योगदान यहाँ दिया है यहाँ के कार्यों के लिए, वह अति प्रशंसनीय है। और जो भी भाई बहन आपके संबंध में जानते हैं कितना संघर्षपूर्ण जीवन आपने जिया। शायद कोई दूसरा व्यक्ति होता तो टूट भी सकता था, उसके मन में अनास्था श्रद्धा पैदा हो जाती, लेकिन आदरणीय गुप्ता जी ने अपने आप को संभाला, अपने साधनों का, अपनी योग्यता का, अपनी प्रतिभा का पूरा नियोजन गुरुदेव के कार्यों के लिए किया। और आपकी योग्यता प्रतिभा को देखते हुए ही गायत्री तपोभूमि की व्यवस्था ने आपको पुस्तक मेला आयोजन का संयोजक बनाया हुआ है। पुस्तक मेला से संबंधित जो भी परामर्श, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, आपकी उसमें भागीदारी होती है। पुस्तक मेला लगवाने के लिए जाते हैं, उद्घाटन से लेकर व्यवस्था तक। और यहाँ एक सम्मानीय ट्रस्टी के रूप में आप मिशन के हर कार्यों में सहयोग दे रहे हैं। अब अधिक समय न लेते हुए हम निवेदन करते हैं कि पुस्तक मेला हम क्यों लगाएं, कैसे लगाएं, इस अभियान को सफल बनाने के लिए क्या करें, इस विषय पर आप अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। गायत्री महामंत्र एक साथ एक सुर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञान ग्रसित जनमानस को सद्ज्ञान सुधा सुविचार दिया। महाक्रांति का शंखनाद कर युग परिवर्तन उद्घोष किया। जग जननी के अमृत पैसे पोषित प्रज्ञा परिवार किया। देवत्व जगे भू स्वर्ग बने सद्गुरु ने ऐसा मंत्र दिया। युग ऋषि ने जीवन धन्य किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदि शक्ति माँ गायत्री परम वंदनीय गुरु सत्ता के सूक्ष्म संरक्षण में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ सहयोगी बंधु एवं इस प्राणवान कार्यकर्ता शिविर में पधारे गुजरात प्रांत के हमारे सभी आत्मीय परिजनों, बहनों और भाइयों, मुझे आपको पुस्तक मेला बताने के लिए कहा गया है, विषय दिया है पुस्तक मेला अवश्य लगाएं। आपसे हम कहें पुस्तक मेला अवश्य लगाएं, सीधा बताने लगें और कैसे लगाएं, क्या करें, तो ये ऐसा होगा कि किसी जलते हुए दीपक से हम कहें हे दीपक आप अवश्य जलें और अवश्य प्रकाश करें। क्योंकि पुस्तक मेला को पुस्तक मेले के रूप में वास्तविकता प्रदान करने के लिए, उसका गौरव प्रदान करने के लिए आपने एक कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। आगे बताएंगे, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अभी करीब 3 साल तो कोरोना में चले गए थे और अभी हर साल 1.5 साल में इधर कहीं भूकंप आए, कहीं बाढ़ आई है, तो इस तरह से वो काम बहुत ही शिथिल पड़ गया। जो आपके यहाँ से जो चल रहा था, जो ऐतिहासिक रूप लिया था जिसने, वो शिथिल पड़ गया। लेकिन देखिए, ये प्रतिरोध तो आते रहते हैं, हमारी परीक्षा भी लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए थे।
उसकी कमर पूरी तरह टूट गई थी और ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि उठकर खड़ा होगा, लेकिन वहाँ के लोगों की संकल्प शक्ति, प्राण शक्ति ने क्या किया, विश्व के जो विकसित देश थे कुछ ही वर्षों में अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। ये उनका प्रयास था, उनका संकल्प था कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। तो ये तो सब होता रहता है। आपके गुजरात की धरती बहुत ही महान है, बहुत ही पूज्य है। 5000 वर्ष पहले जब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने देखा, एक उपयुक्त स्थान उन्होंने तलाश किया, उन्हें भी युग परिवर्तन करना था। अन्याय, अत्याचार, अधर्म जो उस समय फैला हुआ था उसको नष्ट करना था, तो उन्होंने आपके गुजरात की धरती क्यों चुना। 12-14 वर्ष की आयु में यहाँ से चले गए थे और जाकर के वहीं अपनी राजधानी बनाई। और फिर हम जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अपनी विशाल सेनाएं लेकर के इस युद्ध में शामिल हुए थे और युग परिवर्तन किया था उन्होंने। उसके बाद भी बहुत ऐतिहासिक विभूतियाँ उत्पन्न होती रहीं। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, सरदार पटेल आपके भूमि से ही आए थे। और धार्मिक क्षेत्र में भी स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो उन्होंने उस समय जो धार्मिक भ्रांतियाँ थीं उनको समूल नष्ट करने के लिए सारे देश में घूम घूम करके आर्य समाज की स्थापना और गायत्री का प्रचार किया था। और वो तो इतिहास हो गया। हम लोग ऐसे अपने जो सम्मेलन होते हैं उसमें राजनीति को नहीं लाते हैं, लेकिन उससे निरपेक्ष भी तो नहीं रह सकते हैं। तो बिना नाम लिए हम संकेत में कह रहे हैं, लेकिन वो सब स्पष्ट है कि हमारा देश पिछले 70 वर्षों में आज़ादी के बाद, जहाँ सारे देश, छोटे छोटे देश, जापान जैसा देश मैंने बताया, बहुत आगे बढ़ रहे थे, यहाँ लग रहा था कि यहाँ ये गरीब देश है, भुखमरी से ग्रस्त देश है और विशेष कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले 9-10 वर्षों में जो हम देख रहे हैं, जो परिवर्तन हुआ है, वो हमारे देश के जो नेता हैं, विश्व नेता के रूप में आपके गुजरात से ही आए हुए हैं और आज उनको रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सभी इतना सम्मान दे रहे हैं। और यहाँ के राजनीति के एक कट्टर विरोधी जो पानी पी पी कर कोसते हैं, वो अपने भाषणों में आजकल ये कह रहे हैं कि ये जो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है, इसको समाप्त करने की क्षमता किसमें है? हमारे देश के प्रधानमंत्री में है। तो देख लीजिए हमारा देश कितना आगे बढ़ गया है और बढ़ता ही चला जा रहा है। दैवी शक्तियाँ, परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा था कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा, वो सब हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। और आपकी गुजरात की धरती बहुत ही महान है। आप अपने स्वरूप को समझिए। क्या था, जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो सबसे पहले तो पता लगाना था कि लंका की स्थिति क्या है। जिस तरह से कोई जासूसी करने जाता है, जब युद्ध होते दो देशों में तो जासूस वहाँ पर जाते हैं और सारी स्थिति का पता लगाते हैं। तो किसी को लंका में भेजना था। सारे वानर जो सेनापति थे समुद्र के किनारे बैठे हुए थे और ये था कि 100 योजन जो समुद्र फैला हुआ है उसको लांघ करके लंका कौन जाएगा। अब सभी चुप बैठे हुए थे। कोई बता रहा था कि मैं तो आधी दूर जा सकता हूँ, आधी दूर जा कर के क्या होगा, वो हमारा अभियान सफल नहीं होगा। कोई कुछ बता रहा था, कुछ बता रहा था। तो जामवंत जो सबसे वयोवृद्ध थे, उन्होंने देखा कि एक वानर बिल्कुल चुप मारे बैठा है और उसमें क्षमता है। तो उसने कहा, उसे प्रेरित किया, कहा राम काज लग तव अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा।
जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म तो राम के काम के लिए हुआ है, तुम चुपचाप बैठे हुए हो, कहा चुप साध रहे बलवाना। तो इतना सुनते ही उनके जो हौसले थे, उनकी जो शक्ति थी, वो पहाड़ के समान ऊंची हो गई। उठकर खड़े हो गए कि ठीक, और देर नहीं की उन्होंने उस समुद्र को लागने और वहाँ की स्थिति पता करने का। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो समय चला गया है, बहुत अच्छा आपका अभियान चल रहा था। इसके पहले भी अभी साल डेढ़ साल पहले आपका सम्मेलन हुआ था, उसमें आपने कहा था कि हम जाएंगे और वहाँ के हर ज़िले में पुस्तक मेले का अभियान हम चलाएंगे, हर ज़िले में हम पुस्तक मेला लगाएंगे। लेकिन वही बताया, कुछ प्राकृतिक विपत्तियाँ फिर आ गईं, तो उस तरह से वो नहीं चल पाया। लेकिन अब ये मान कर चलिए कि उस अभियान को आपके आगे चलाता रहना है। और ये आपका जो मैंने बताया कि आपके यहाँ ऐतिहासिक पुस्तक मेले हुए हैं, और गुरुदेव का संरक्षण आप देखिए। मैं तो पढ़ी हुई बात बताऊंगा, आप लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। जो गुरुदेव के चमत्कारों पर 3 पुस्तकें छपी हैं, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसके दूसरे भाग में जो एक घटना का वर्णन किया गया है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये घटना है अहमदाबाद की 30 जनवरी 2010 की। बहुत पुराना समय नहीं हुआ है। क्या था, वहाँ पर भाइयों ने एक बहुत बड़ा मैदान चुना, शाहीबाग शक्तिपीठ के माध्यम से उसका पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, और इतना बड़ा पंडाल बनाया गया कि उसमें 15,000 लोग बैठ सकते थे, और 1500 कार्यकर्ता मिलकर के उसकी व्यवस्थाएं देख रहे थे। 132 वहाँ पर स्टॉल लगाए गए थे पुस्तक मेले की पुस्तकें सजाने के लिए। और देखा गया कि पिछले 50-60 वर्षों में, क्योंकि इससे ज़्यादा उम्र के तो लोग थे ही, कि उस समय कोई मौसम ख़राब नहीं हुआ था। जिस समय पुस्तक मेला का आयोजन रखा गया था, दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट में, मौसम ख़राब नहीं हुआ था। तो एक महीन चमकीले कपड़े से पूरा पंडाल सजाया गया, और वहाँ पर कितना साहित्य था, 1.25 करोड़ रुपए का मूल्य का साहित्य वहाँ पर सजा दिया गया 132 स्टॉलों में। 30 जनवरी को क्षमा कीजिए, 30 दिसंबर को मेले को पूरी तरह सजा दिया गया था। उद्घाटन होना था 1 जनवरी 2011 को। पूरी तरह सजा करके सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। साहित्य था उसका, ये नहीं था कोई चोरी कर ले जाएगा। कुछ 1-2 रक्षक वहाँ पर रख दिए गए होंगे कि कोई जानवर आकर के वहाँ गंदगी ना करें या कुछ ना करें। सभी लोग जाकर के आराम से लेट गए अपने घरों में जाकर के। क्या हुआ, रात के 1:30 बजे भयंकर रूप से बादल गरजने लगे, और उसके साथ मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। अब आप समझिए कि हल्के कपड़े से पूरा पंडाल कितना बड़ा रहा होगा, जहाँ पर 15,000 लोग बैठने की जो स्थान था और 132 स्टॉल लगाए गए थे, इतना बड़ा था, और मूसलाधार पानी बरस रहा था। कोई सुरक्षा नहीं की गई थी। ये अचानक ही बादल उमड़े और बरसने लगे थे। तो सबकी आँख खुल गई। बड़ा तेज़ आवाज़ गरज सुन करके और मूसलाधार जो वर्षा हो रही थी उसकी आवाज़ सुन करके सारे लोग उठकर बैठ गए। जो हमारे परिजन लोग थे, जो 150-200 लोग वहाँ के आसपास के क्षेत्र में रहते थे, वो उनके हाथ पैर फूल गए। धड़कते हुए दिल से कोई भीगते हुए भाग पड़े, कोई छाता मिला तो मिला, ऐसे भाग पड़े वहाँ पर। लेकिन उस आयोजन स्थल पर आकर के जब वहाँ पर अंदर प्रवेश किया, एक बूंद पानी नहीं पड़ रहा था। चारों तरफ भयंकर बारिश हो रही थी। तो ये जो पुराना इतिहास यहाँ का है कि एक बार जब भगवान कृष्ण यहाँ पर थे, बचपन की उनकी घटना थी, इंद्र कुपित हो गए थे। उन्होंने भी कहा था कि इसको हम बहा देंगे, ब्रज क्षेत्र को रहने ही नहीं देंगे।
तो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन उठा लिया था और ब्रह्मच्छेद की रक्षा की थी। उसी की पुनरावृत्ति वहाँ पर हुई आपके अहमदाबाद में 30 दिसंबर 2010 को। अब आप समझिए परम पूज्य गुरुदेव का कितना बड़ा संरक्षण आपके साथ में है। एक एक के साथ में तो जो चमत्कार हुए हैं वो तो इतने बड़े हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कि उसका अभी वर्णन करने बैठे हैं तो जाने कितना टाइम लग जाएगा। कितने लोग, हर व्यक्ति जो आज बताया जा रहा है कि 17 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो 17 करोड़ के अनुभव तो हैं ही, और इसी के आधार पर लोग एक बार जुड़े हैं, वो टूट नहीं पाए हैं। लेकिन ये जो चमत्कार लाखों लोगों जो इसके प्रत्यक्षदर्शी बने, क्या सिद्ध करता है कि आपके साथ में परम पूज्य गुरुदेव का पूरा संरक्षण और सहयोग है। अब ये जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो हम पुस्तक मेला लगाएंगे उसके बारे में स्वाध्याय सबसे बड़ा होता है, उसके बारे में हमारे तिवारी जी ने और प्रमोद शर्मा जी ने बड़े विस्तार से आपको बता दिया है। अब इसकी आगे की बातें, जो हमारा कर्तव्य क्या है, हम उस कर्तव्य को कैसे पूरा करेंगे और क्यों करेंगे, हम पुस्तक मेला क्यों लगाएं, अब इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। 4 अगस्त 1983 को परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज में जो उद्बोधन दिया था, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही प्रेरणादायक और समझने योग्य है कि उन्होंने हमें क्या बताया, हमें करना क्या है। उसमें उन्होंने बताया कि विचार क्रांति अभियान को हमने युग साहित्य के रूप में लिखना शुरू कर दिया है। ये युग परिवर्तन कैसे होगा, जब विचार क्रांति होगी। विचारों में जब क्रांति आएगी तभी युग परिवर्तन होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, आप हमारे विचारों को पढ़िए और हमारी आगे की चिंगारी को लोगों में फैला दीजिए। हमारे विचार बड़े पैने हैं, बड़े तीखे हैं। हम दुनिया को पलट देने का जो दावा करते हैं, अपनी सिद्धियों से नहीं करते हैं। थी उनके पास सिद्धियाँ, वो कुछ ना करते, अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके युग को पलट सकते थे, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। स्थायी कब होगा, जब हमारे दिल और दिमाग में उतर जाएगा कि नहीं, हमें परिवर्तन चाहिए, इसी में हमारा भला है। तो इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, हम दुनिया पलट देने जो दावा करते हैं अपने नहीं सशक्त विचारों से करते हैं। आप घर घर जाइए, लोगों के दरवाजे खटखटाइए, उनकी खुशाबंदें करिए और किसी प्रकार से मेरा साहित्य उन तक पहुंचाइए। अभी जब हम साहित्य ही नहीं पहुंचाएंगे और ये हम उम्मीद करें कि नहीं लोगों के पास विचार क्रांति हो जाएगी, विचार बदल जाएंगे, तो ये सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा। और उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव ने जो अंतिम हम कह रहे हैं, इसको तो आप पढ़िएगा, इसकी पुस्तक भी आपको मिल जाएगी छपी हुई, और कई बार ये छापा गया है, पॉकेट बुक्स में छपा है, वैसे भी छपा हुआ आपको जो प्रवचन संग्रह उसमें मिल जाएगा। वो कहते हैं कि मनुष्य हमेशा भगवान के आगे हाथ पसारता रहता है, कुछ न कुछ मांगता रहता है, हमें ये चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, जाने क्या क्या मांगता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब भगवान भक्त के आगे हाथ फैलाता है, और भगवान की हथेली पर रखने वाला कभी घाटे में नहीं रहता है। फिर आगे देखिए, उनके शब्दों को समझिए, मैं भी आपके आगे आज हाथ फैलाता हूँ, किस लिए? आपकी क्षमता मांगने के लिए, आपकी प्रतिभा मांगने के लिए, आपके साधन मांगने के लिए, आपका सहयोग मांगने के लिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप हमारे खेत में अगर एक दाना बोएंगे तो हमारी ज़मीन उसको खाने वाली नहीं है, हम 1000 गुना अन्न उगा कर देंगे, आपको निहाल कर देंगे। जितना बड़ा आश्वासन कौन दे सकता है, कौन दे सकता है, वो भी समझिए। अंत में जो अंतिम पंक्ति है इसमें, वो कहते हैं, यह है आज के युग देवता की अपील, प्रज्ञावतार की अपील, महाकाल की अपील और हमारी अपील। समझ लीजिए,
क्या कह गए परम पूज्य गुरुदेव? वो अपने को बहुत ही छिपाते थे, लोगों को अपना स्वरूप प्रकट नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी प्रवाह में आकर कहे जाते थे। तो मतलब क्या निकला? युग देवता, प्रज्ञावतार, महाकाल और गुरुदेव एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही शक्ति है, उनमें क्षमता है सब कुछ करने की। तो अब उन्होंने क्या कहा, इसका एक अंश और हम सुनाना चाहेंगे कि जब भगवान अवतार लेते इस धरती पर हर युग में एक बार भगवान अवतार लेते हैं। तो अवतार लेने के दो उद्देश्य आपने पढ़े हैं। क्या है? अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना, एक उद्देश्य हो गया। जब पुरानी बिल्डिंग गिराई जाएगी तभी नया निर्माण हो पाएगा, उसी पर नहीं होता चला जाएगा फिर तो सारा धराशायी हो जाएगा। इसलिए क्या है? अधर्म को नाश करना और धर्म की स्थापना। दूसरा क्या है? दुष्टों का संहार और सज्जनों की रक्षा। ये दो उद्देश्य तो आपने कहाँ पढ़े हैं? रामायण में और गीता में, दोनों कहती हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और इसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तीसरा उद्देश्य मेरी तरफ से नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमको जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भगवान धरती पर अवतार लेकर आते हैं, अकेले नहीं आते हैं, अपने सारे सहयोगियों को लेकर आते हैं। किन सहयोगियों को? जब भगवान अवतार लेते हैं, उनका सहयोग करने के लिए उनके साथ चल पड़ते हैं। तो उनको श्रेय और सौभाग्य दिलाने के लिए भी भगवान इस धरती पर अवतार लेते रहते हैं। त्रेता युग में हम जानते हैं जब भगवान अवतार लेकर आए तो यहाँ पर किसका सहयोग लिया था? बानर और भालुओं का। क्या बात हुई? बानर भालुओं का सहयोग क्यों लिया? क्या मनुष्य नहीं थे धरती पर? ये प्रश्न मैं, यहाँ बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, 1,000 लोग आते हैं, और मैं यही प्रश्न पूछता हूँ। आपने तो खैर रामचरितमानस का इतना प्रचार नहीं होगा, इतनी जानकारी नहीं होगी, इसलिए आपसे वह प्रश्न नहीं पूछूंगा, उत्तर बताऊंगा। मैं ये पूछता हूँ कि आप बताइए कि भगवान राम के समय काल में जब वो पैदा हुए थे और जब उन्होंने राज्य किया, उस समय काल में धरती पर क्या अन्य राजा नहीं थे? 2 राजाओं के केवल नाम आते ना, एक तो राजा दशरथ जो उनके पिता थे और राजा जनक जो उनके ससुर थे। इसके अलावा धरती पर क्या राजा नहीं थे जो बानर भालुओं की उन्हें सहायता लेनी पड़ी? राजा कम नहीं थे, 12-14 हजार राजा थे। रामायण में जो चौपाई आती है, धनुष यज्ञ के समय में भूप सहस 10 एक ही वारा लगे उठावन टरे नटारा, 10,000 राजा तो धनुष तोड़ने के लिए दौड़ पड़े थे और धरती के सारे राजा तो वहाँ नहीं पहुँच गए थे, नहीं आ पाते काफ़ी लोग। आप लोग पूरे गुजरात के इतने ही तो प्राणवान लोग नहीं, हम तो समझते कई हजारों में होंगे, लेकिन नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से। तो इसी तरह से 12-14 हजार राजा थे, लेकिन कोई संख्या नहीं बता पाता है। किसी के नाम तो हम भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम जानते ही नहीं कोई राजा और था। संख्या हमने जरूर पढ़ ली, वो बता दिया करते हैं। तो इनके नाम क्यों नहीं आए? इन्होंने भगवान का सहयोग नहीं, उनका विरोध किया था। जब धनुष भी शर्त थी, जब धनुष तोड़ देगा उनको जनक नंदिनी जानकी जयमाला पहना देगी। धनुष भी टूट गया तो लड़ाई करने के लिए उतारू हो गए कि कैसे धनुष तोड़ने, थोड़ी सीता मिल जाएंगी, सीता तो हम ले जाएंगे। हाथ भर में हथियार उठा लिए थे। लेकिन उस समय क्या घटना हुई थी आपने पढ़ा ही होगा, रामायण की जानकारी तो होगी। परशुराम जी जिन्होंने 21 बार ऐसे आतताई राजाओं से काट के अलग कर दिए थे, वो फरसा जब चमकाते हुए आए तो सबके हाथ पैर कांपने लगे और अपने माँ बाप दादाओं का नाम लेकर के उनकी प्रार्थना करने लगे कि हमें बख्श दो, क्योंकि भगवान राम का प्रभाव नहीं जान पाए तो संत कोई भी राजा। क्या हुआ? उनकी कोई नाम ही नहीं जानता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि बानरों के सारे बानरों में कितने हजार बानरों के नाम रामायण में लिखे गए, कहाँ से लिखे जाते? उनका समर्पण कहाँ था? ठीक है, वो केवल लड़ाई करने के लिए चले गए थे। और फिर क्या हुआ था कि जब युद्ध जीत लिया गया लंका का, अब वो सोचने लगे कि
हमने तो अपना सारा घर-बार छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। अब हम वापस जाएंगे, इतनी लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ी है, अब क्या हमारी स्थिति होगी। तो राम तो भगवान थे, अंतर्यामी थे, उनकी भावनाएं समझ गए। उसी समय विभीषण क्या था, पुष्पक विमान लेकर के उसी के अधिकार में था, रावण के अधिकार में था। तो उसको जब लंका का राज्य मिल गया तो लेकर आ गया। और वो पुष्पक विमान की विशेषता ये थी कि जितने भी लोग बैठते जाएं वो बड़ा होता चला जाता था, 1 लाख 2 लाख कितने भी बैठ जाएं। तो उसमें क्या था कि वो हीरा जवाहरात भरकर ले आया। बहुत सोने की जब लंका ही बनी थी तो लंका तो जला दी थी हनुमान जी ने, लेकिन हीरा जवाहरात और मणिमाणिक्य तो सब वहाँ बने हुए थे, उनको भर कर के ले आया। भगवान राम ने कहा कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उनको भेंट किया था कि आप ले जाइए, अयोध्या में ले जाइए। बोले नहीं, इसको आकाश में जाकर के उसकी वर्षा करा दो। और वानरों से कहा कि ले लो, इसको लूट लो। तो जो वानरों ने ये सोचा कि चलो हमें संपत्ति मिल गई, उनको बटोरा, अपनी अपनी झोलियाँ भरी और जयराम जी की कह के चले गए सब। 12-13 बानर जिनके नाम आए हैं रामायण में, किष्किंधा कांड में, द्वैत मयंद नीलल अंगद गद विकटास गदमुख केहर निसठ सठ जामवंत बलरास। जामवंत केवल एक नाम आया रीछों में, 11-12 बानरों का। एक बानर का नाम अभी नहीं आया इसमें, वो आप जानते, वो हनुमान जी। वो वीवीआईपी थे, इसलिए उनको अलग रखा गया है। और उनको तो राम के साथ ऐसा जोड़ दिया गया है कि हनुमान जी के मंदिर आपके कहीं भी चले जाइए, उत्तर भारत मध्य भारत में तो मैं बहुत गया हूँ, देखा है कि कहीं भी किसी गली कूचे में भी हनुमान जी अकेले खड़े हुए मिल जाएंगे। और कहीं भी उनकी छोटा सा मंदिर, मठिया जैसे बोलते, बना देते हैं। लेकिन भगवान राम का जो कहीं दरबार बनाया जाता है, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, वहाँ बनाया जाता है। और उसमें उस राम के दरबार में चारों भाई होते हैं, माता सीता, और छठवें हनुमान भी होते हैं। बिना हनुमान के राम का दरबार अधूरा माना जाता है। और तो और अयोध्या में भगवान राम का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। वहाँ पर ये परंपरा रही है, वहाँ पर एक हनुमान गढ़ी है। जब रामलला के दर्शन करने जाते हैं तो हनुमान जी से अनुमति लेते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा दर्शन आप सफल कर दीजिए, मैं रामलला के दर्शन करने जाता हूँ। पहले उनको स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है कि रात दिन बस उनको एक धुन रहती थी, भगवान का काम करना है। हमने बड़े ध्यान से सुना है, जब से किष्किंधा कांड में ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी भगवान राम को मिले और जब तक युद्ध चला है, हनुमान जी पूजा कितनी देर करते थे, माला कितनी जपते थे। तो हमें कहीं मिला नहीं कि वो बैठकर कहीं पूजा करते। एक काम जरूर करते थे, रात दिन उन्होंने एक धुन सवार रहती थी, भगवान का काम, भगवान का काम। और लोग कहते थे, अरे हनुमान जी रात दिन तुम्हें एक धुन रहती, एक बस काम में लगे रहते हो, अरे थोड़ा आराम कर लिया करो। तो कहे, एक जवाब रहता था, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। राम के काम करने में जो मुझे आराम मिलता है, बैठे ठाले लेटने से नहीं मिलता है। तो आज क्या है, उनकी पूजा भगवान राम के पहले उनसे अधिक होती है। ये समर्पण था उनका, और इसी समर्पण के बल पर उन्होंने वो स्थान प्राप्त किया है। तो भाइयों बहनों, अब परम पूज्य गुरुदेव ने और क्या कहा है। उन्होंने कहा है, एक लिखा है सन 1969 की अखंड ज्योति में लिखा है, लेख लिखने और पुस्तकें छाप करके बुक सेलर का धंधा करने वाले व्यापारी दुकानदार हम नहीं हैं। हमारी प्रतिभा, विद्या और क्षमता बहुमूल्य है। उसको बाजार में भुनाया जाए तो बहुत कुछ वसूल किया जा सकता है, लेकिन लेखन और प्रवचन हमारा व्यवसाय नहीं, हमारी अंतःकरण की ऐंठन है, जो इसलिए होती रहती है कि हमारी अनुभूतियों और उपलब्धियों का लाभ हमारे परिजनों को, हमारे सहयोगियों को भी मिलना चाहिए। तो इस तरह से उनका उद्देश्य ये था कि जो ज्ञान उनके पास है उसको बांट दें, अपने पास ना रखें। और एक बहुत महत्वपूर्ण, हम बताते चलें आपको, क्योंकि फिर और बताते बताते वो चीज़ निकल जाती, बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने जो
बात लिखी है, अखंड ज्योति में ही लिखा उन्होंने लिखा है कि अन्न दान से ज्ञान दान 1000 गुना बढ़कर है। अन्नदान कहा जाता है अन्नदानम परम दानम, लेकिन उससे भी बढ़कर ज्ञान दान 1000 गुना है। क्योंकि हम किसी को भोजन करा देंगे, कुछ घंटों बाद उसे फिर भूख लगाएगी, और हम किसी को बैठाल करके कितने लोगों को खिला सकते हो? बैठाल कर तो अकर्मण्य बनाकर खिलाना ही नहीं चाहिए। इसी तरह से जो भिखारी घूमते रहते हैं, बहुत हट्टे कट्टे होते तमाम, लेकिन वो इसी पर अपना जीवन गुजार देते, उसको जाने दीजिए। और उसके जो समाज सुधार पर परम पूज्य गुरुदेव ने समाज निर्माण पर जो पुस्तकें लिखी हैं, उसमें भिक्षावृत्ति को उन्होंने बहुत ही बताया, निम्न बताया है। तो अब क्या करना चाहिए? उन्होंने बताया कि ज्ञान दान ये क्यों बढ़कर है, इसका महत्व क्यों है। उन्होंने कहा कि जो हम धन दान करते हैं या और किसी तरह के दान करते हैं, उनका प्रतिफल अन्य योनियों में भी मिल सकता है। जो 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं, उसमें 83,99,999 योनियों में अगर कोई इस जन्म में पूर्ण करता है तो तुरंत नहीं उसका लाभ मिलता, कुछ तो मिल जाता है, लेकिन क्यों नहीं मिलता है? जैसे आपके लगभग सभी के बैंकों में खाते होंगे, अब आप उसमें जमा भी करते, लाखों रुपए जमा करते, लाखों निकालते रहते हैं, और जब आप अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो डेबिट क्रेडिट के बाद जो बैलेंस बचता है वही तो आपको दिया जाएगा। आप कहें अरे हमने 10 लाख जमा किया था, अरे ये तो याद करिए कि आपने 9 लाख निकाल लिया है, अब 1 लाख तो बचा है। तो इसी तरह से सारे जीवन में हम अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं उसका डेबिट क्रेडिट चलता है, और अगले जन्म में जा कर के उसका प्रतिफल मिलता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है किए हुए कर्म के अनुसार ही उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। तो जो हम दान करते हैं और योनियों में उसका, अब उदाहरण देने का समय नहीं, समय बहुत क्योंकि सीमित है और बहुत कुछ बताना है। बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे इस तरह के कि लोग भी हैं, और लोग आपको तो सही सलामत बनाया है, भगवान ने हाथ पैर वाणी नेत्र सब कुछ दिए हैं। कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं जिन्हें नेत्रहीन होते हैं, अपाहिज होते हैं। ये क्या है? उनके कर्म के अनुसार ही उनको मिला हुआ है। और दूसरी योनियों में भी जो जाते हैं, एक बहुत छोटा उदाहरण बता करके हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। एक हमने इंटरनेट पर कभी कोई मज़ेदार घटनाएं आती हैं। एक अरबपति कुत्ते को उसमें लिखा था अरबपति कुत्ता। अरबपति कुत्ता कैसे हो गया? मालिक था, बड़ा प्रेम करता था अपने कुत्ते से, आगे पीछे कोई नहीं था। उसने सारी, अरबपति था, सारी ज़मीन जायदाद और सारी संपत्ति कुत्ते के नाम कर दी और वसीयत लिख गया कि जब तक ये जीवित रहेगा इसकी बहुत हिफाजत, बहुत देखभाल की जाएगी, बहुत अच्छी तरह से। तो दर्जनों डॉक्टर लगे रहते थे, बीमार न पड़ने पाए। दर्जनों डाइटिशियन लगे रहते थे, क्या डाइट होनी चाहिए। और घुमाने के लिए सबसे महंगी कार में वो ऐसे उतरता था महाराजाओं की तरह से। उसमें हमने पूरा वीडियो देखा है, जैसे कोई महाराजा उतरता हो चढ़ता, लेकिन क्या लाभ? मर जाएगा, चला जाएगा, ना उसकी कोई वारिस है, ना किसी को दे सकता है। जब तक जीवित था तब तक उसने तो क्या पिछले जन्म में उसने धन का दान किया होगा, तो उसका धन का लाभ मिल गया। तो इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है ज्ञान का प्रतिलाभ, प्रतिफल केवल मनुष्य योनि में संभव है। इसलिए जो ज्ञान का दान करेगा अगला जन्म मनुष्य का मिलना सुनिश्चित है। अगर इसीलिए मैं कहता हूँ आप ज्ञान का दान अवश्य करिए। ये ज्ञान का प्रसार, सद्ज्ञान का, अब ज्ञान में तो हर तरह के ज्ञान आते हैं, और उस बारे में अगर हम बताएंगे तो गुरुदेव के ही वचन हैं कि आजकल जो पुस्तकें छप रही हैं उनको देखकर इतना क्रोध आता है कि ये तो अपनी आंखें फोड़ ली जाएं, या उनको हमें अधिकार दे दिया जाए सारा इकट्ठा करके उसकी होली जला दें। मनोरंजन के नाम पर इतना कूड़ा करकट ये छापा जा रहा है। तो इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने, जैसा कि भाई साहब ने भी आपको बताया है, उन्होंने कहीं एक शब्द भी ऐसा नहीं लिखा है जो नेगेटिव हो, हम नीचे पीछे ले जाना वाला हो, हमें उत्कर्ष करने वाला, आगे बढ़ाने वाला है। तो इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने
और उन्होंने हमारे सामने हमारे प्रत्यक्ष जो एक उन्होंने संकल्प किया है, जो प्रण किया है, वो भी आपको सुना दें। ये अक्टूबर 1969 की अखंड ज्योति में अपने बात में छपी है, उसको मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने लिखा है, इसी धरती पर स्वर्ग का अवतरण और इसी मानव प्राणी में देवत्व का उदय हमें अभीष्ट है। इसके लिए भगीरथ तप करेंगे। क्यों करेंगे? ज्ञान की गंगा को धरती पर लाया जाएगा। जब भगीरथ ने तप किया था तब गंगा माता हमारी धरती पर आई थी, जिन्होंने करोड़ों लोगों को तार दिया है, और अब लोगों ने उसे प्रदूषित कर दिया है कि कुछ समय पहले तो ये कहा गया था कि ये आचमन क्या नहाने योग्य नहीं रही हैं, लेकिन अभी जो हमारे देश की वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान सरकार है, उसने ध्यान दिया है, उसको भी प्रयास किया जा रहा है। और हमारा मिशन भी, उसने भी ये गंगा जो शुद्ध विशुद्ध करने का अभियान जो चलाया है, तो थोड़ा बहुत शुद्धिकरण हुआ है, प्रयास आगे भी जारी है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ज्ञान की गंगा, ये तो ज्ञान, ये गंगा थी, ये तो सीमित स्थान में हिमालय पहाड़ से उतर कर यहाँ कुछ क्षेत्र में होती हुई वहाँ जाकर के गंगा सागर में जाकर के वहाँ पर समुद्र में विलीन हो जाती है। इस बीच में जितने लोग उनका कल्याण कर पाती है। लेकिन ये जो अज्ञान फैला हुआ है ये तो विश्वव्यापी है। और कितना विश्वव्यापी है? परम पूज्य गुरुदेव इसी जो उनका लेख है उसी में आगे बता रहा हूँ। ज्ञान की गंगा को धरती पर लाया जाएगा और उसके पुण्य जल में स्नान करा के कोटि कोटि नर पशुओं को, मैं तो समझता हूँ उन्होंने जो नर पशु कहा है बहुत ही हल्का शब्द, बहुत दया की है, कृपा की मनुष्य जाति पर। आजकल जो कुकर्म कर रहा है मनुष्य, जो आप पेपरों में पढ़ते होंगे, इंटरनेट पर या टीवी में देखते होंगे, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। वो नर पिशाच कहें, नर पिशाच भी लज्जित हो जाएगा जैसे कुकर्म वो कर रहा है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम अपने विचारों से उसको भी सुधारेंगे, उसका दिमाग भी सही करेंगे। कैसे करेंगे? ज्ञान यज्ञ की चिंगारियाँ विश्व के कोने कोने में प्रज्वलित होंगी। विचार क्रांति का ज्योतिर्मय प्रवाह जन जन के मन को स्पर्श करेगा। तो साधारण मनुष्य देवता बन जाएंगे, देवता से और भी आगे बन जाएंगे, और जो नर पशु हैं उनको नर नारायण बना देंगे। ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। और वंदनीय माता जी ने क्या कहा है? 1974 में जब परम पूज्य गुरुदेव अज्ञातवास में गए थे, उसका संपादन करते हुए उन्होंने लिखा है, वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उसमें उन्होंने लिखा है, हर घर में अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना पत्रिकाएं पहुंचनी ही चाहिए। उस समय यही दो पत्रिकाएं थीं, और भाई साहब ने तो अभी तिवारी जी ने जो और भी छप रही हैं पत्रिकाएं, पाक्षिक और जो भी सब कुछ बताया है। और इनको पढ़ कर के एक कोने में न तो पटक देना चाहिए, ना अलमारियों में बंद कर देना चाहिए। हम नियमित रूप से 10 लोगों को उसको पढ़ाते रहें। जब एक साल के हमारे पास इकट्ठी हो जाएं तो 10-12 लोगों हम बांट दें और बदल बदल के पढ़ाएं। हमारे पास पैसा नहीं है, हम साहित्य नहीं खरीद सकते हैं, तो ये तो हम कर ही सकते हैं कि पत्रिकाएं उनको पढ़ाएं हम लोगों को। और इसी में वंदनीय माता जी ने बहुत संक्षेप में बताएंगे, उनका तो हमने पूरा नोट किया हुआ है और काफ़ी उसमें आप पढ़िएगा। अखंड ज्योति सितंबर 1974 में जो वंदनीय माता जी का लेख इसके ऊपर है, उन्होंने कहा है, उसमें लिखा है आगे कि ये विचार क्रांति करना बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। अब एक ही चीज़ सरल और कठिन कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा सरल इस तरह है कि हम किसी को साहित्य पहुंचाना कोई कठिन बात नहीं है। छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में या जैसे भी है हम जाकर लोगों को दे दें तो कौन मना करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों का दृष्टिकोण बदलना, उनके अंदर अभिरुचि उत्पन्न करना। अगर उनके अंदर अभिरुचि उत्पन्न ना हुई, उनका हमने दृष्टिकोण ना बदला,
तो पढ़ कर के भी उनका पढ़ लेंगे एक जैसे मनोरंजन के तौर पर, या ऐसे ही पढ़, जैसे पेपर में हम समाचार पढ़ लेते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं, फिर नए समाचार आ जाते हैं, यानी क्या क्या दुनिया में बदल जाता है। तो अभिरुचि उत्पन्न करना ये सबसे कठिन है। तो इसके लिए हमें बार बार प्रयास करना होगा, उन्हें उनकी रुचि के अनुसार साहित्य देना। गुरुदेव ने 3200 किताबें क्यों लिखी, और हर तरह पॉकेट बुक भी हैं, बड़ी किताबें भी हैं, सब क्यों? तो उन्होंने यही कहा कि लोगों में रुचि जागृत करो। और इसके ऊपर परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है, लिखा है कि उत्कृष्ट साहित्य पढ़ने की रुचि आजकल के लोगों में नहीं रही, ये सत्य है। लेकिन उस रुचि को जागृत करना हमारे परिजनों का कर्तव्य है। चाय और बीड़ी के प्रचारकों ने अपने प्रबल प्रयत्नों से इन गंदी चीज़ों को जनजीवन का अंग बना दिया है। उस समय चाय तो अब भी चल रही है, बीड़ी की जगह सिगरेट ने ले लिया है, ई सिगरेट ने ले लिया है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये नशा बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये कैसे इनको इतने अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट किए गए टीवी पर, और पिक्चरें बनाई गई, गाने लिखे गए उसके ऊपर, क्या क्या गाने थे, बहुत बचपन सुनता था कि सारी फिक्र धुएं में उड़ाता चला गया। सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा देवानंद को कि सारी फिक्र धुएं में उड़ाता चला गया, तो पियो सिगरेट, पियो बीड़ी पियो। लेकिन अब थोड़ी जागृति हुई है, अब सार्वजनिक रूप से न तो ऐसे गीत गाए जा सकते, ना उसको सेवन किया जा सकता है, धीरे धीरे करके। लेकिन अभी क्या है, लोगों में दृष्टिकोण नहीं बदला है, उनके अंदर वो भावनाएं नहीं बदली हैं। उसको बदलने के लिए सद्विचार और सद्साहित्य जरूरी है, जिसको बताया जाए, प्रचार किया जाए और दिखाया जाए कि जैसे हमारे यहाँ मिशन में बड़े बड़े पोस्टर बनाए गए हैं कि देखो ये जो गुटखा खाता था, तंबाकू खाता था, उसके गाल किस तरह से हो गए हैं और किस तरह जीवन बर्बाद हो गया है। तो इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव का ये साहित्य जो है, वंदनीय माता जी ने और उनकी भी बात बताएंगे, जो कहा है उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के महाप्राण के 10 महीने बाद तुरंत ही उन्होंने मिशन को संभाल लिया था, और लोग रोते हुए आते थे, वो सांत्वना देती थी। जबकि उन्होंने लिखा है कि गुरुदेव और वंदनीय माता जी, हमारी कभी चित्र को भी अलग मत करना, हम दोनों एक ही हैं। फिर भी उन्होंने अपने को किस तरह से संभाला और पूरे मिशन को। तो 10 महीने बाद उन्होंने लिखा है, मिशन का सूत्र संचालन ऐसा है कि न तो हमें शंका करनी चाहिए और न भटकना ही चाहिए। यह मिशन व्यक्ति पर टिका होता तो व्यक्ति के साथ समाप्त भी हो जाता। यह शक्ति पर टिका दैवी अभियान है। विवेकानंदों और निवेदिताओं ने अभी अपनी प्रसुप्त क्षमता को पहचाना नहीं है। संकल्प लें कि हम आजीवन गुरुदेव के बताए हुए पदचिन्हों पर ही चलते रहेंगे। विचार क्रांति के सारे कार्यक्रमों को अंतिम स्थिति तक पहुंचाकर रहेंगे, घर घर में गुरुदेव के विचार पहुंचाकर ही रहेंगे। ये परम वंदनीय माता जी ने मार्च 1991 की अखंड ज्योति में लिखा है। और अपने महाप्राण से कुल 1 महीने पूर्व उन्होंने बहुत ही मार्मिक शब्दों में कहा है। क्या कहा है? एक माँ जिसके स्तनों में दूध इतना भरा पड़ा है कि वो फटे जा रहे हैं, अपना स्नेह लुटाना चाहती है, बदले में समर्पण चाहती है। क्या हमारे बेटे बेटी वह समर्पण हमें दे सकेंगे? जिस मिशन रूपी सकट को हम वह गुरुदेव खींच कर यहाँ पर ले आए हैं, उसको आगे बढ़ाते रह सकेंगे। यह प्रश्न प्रत्येक को अपनी अंतरात्मा से आज वह भी पूछना है। ये वंदनीय माता जी ने कब? अगस्त 1994 की अखंड ज्योति में लिखा था, और सितंबर 1994 उनका महाप्राण हो गया था। और परम पूज्य गुरुदेव भी बहुत पहले लिखकर सन 1971 में जब यहीं मथुरा में थे तब वो लिख के रख गए हैं कि मिशन के गायत्री परिवार के परिजनों को
हम अपने शरीर के अंग प्रत्यंग कल पुर्जे ही मानते हैं। अभी हमारे पास बहुत कुछ देने को है, व्याकुलता भी रहती है उसे किसे दिया जाए, क्या उसे कोई लेने के अधिकारी मिल सकते हैं। बहुमूल्य वस्तुएं केवल चाहने और मांगने मात्र से नहीं मिल जाती हैं, इसके लिए पात्रत्व की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है। हम पात्रत्व खोजते रहेंगे और जो हमारे पास संग्रहित है उसे देने का प्रयास करते रहेंगे। अब शायद समय समाप्त बातें तो बहुत हैं, आप पढ़िए गुरुदेव के साहित्य में झकझोर कर रख देंगी उनको आप। और एक ही निवेदन है कि यह पुस्तक मेला का क्रम आपने अभी साल डेढ़ साल पहले संकल्प लिया था कि गुजरात के हर ज़िले में, और गुजरात तक सीमित न रहिए, आप निकलिए पूरे देश में। जैसे आपका एक नेता आज विश्व का लीडर बन गया है, पूरा विश्व उसके सामने नतमस्तक हो रहा है, ऐसे इसको आप अभियान को पुस्तक मेला के रूप में सारे देश में ले जाइए। धन्यवाद भाइयों बहनों।